श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन 2025 के महीने की शुरुआत होने वाली है 11 जुलाई 2025 से, ठीक है। और इस सावन के महीने में करने वाले सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की महाराष्ट्र की शिव महापुराण कथा के दौरान बताया कि जो व्यक्ति, जो घर का स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष अपनी कामना कहकर सावन का ये जो पहला उपाय कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं इसी सावन के अंदर पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भोलेनाथ इस सावन के महीने में आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा जरूर करें। साथ ही साथ पूरे सच्चे मन से जो व्यक्ति इस सावन के महीने में भगवान महादेव का अनुमोदन कर लेता है, उनकी बड़ी से बड़ी कामनाएं इस सावन के अंदर पूरी जरूर होती है। तो ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बार जो सावन 2025 आ रहा है, इसमें 4 सोमवार पड़ रहे हैं। कौन कौन से दिन हैं? एक है 14 जुलाई 2025 का, दूसरा पड़ेगा 21 जुलाई 2025 को, जिस दिन कामिका एकादशी का व्रत भी है। तीसरा 28 जुलाई 2025 को है, उस दिन वरद दुर्वा गणपति व्रत है। और चौथा 4 अगस्त 2025 को पड़ने वाले हैं, क्योंकि यही वो 4 दिन हैं जिस दिन आपको ये उपाय निश्चित रूप से करना है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया है 5 दीपक का सबसे अचूक उपाय। वो 5 दीपक का जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इन सावन के 4 सोमवार में प्रतिदिन लगा देता है, मतलब चारों के चारों सोमवार को लगा देता है, उसको उसके द्वारा किए गए पूरे साल का जो फल है वो एक क्षण भर में ही प्राप्त हो जाता है। आपको क्या करना है? 5 दीपक इस तरीके से तैयार करने हैं। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आप बना सको तो आटे के दीपक बनाना। जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी आटे के दीपक यहां पर लगाती है ना, उसके घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। उस घर में सदैव एक अंश माता लक्ष्मी जी का विराजमान रहता है। आपको 5 दीपक तैयार करने हैं आटे के। सभी के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। इस चीज का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। गोल बाती आपको लगानी है ना। और इन 5 दीपक को जो आपके 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस सावन के महीने में, उन चारों सोमवार के दिन 5 जगह पर आपको लगाना है। पहला जो दीपक आपको लगाना है वो लगाना है आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, ठीक है। किस समय पर लगाना है? शाम के समय पर। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। शाम के समय पर पहला दीपक आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, क्योंकि शाम के वक्त सावन के महीने में भगवान महादेव जो होते हैं मैया पार्वती जी के साथ बेलपत्र पेड़ की जड़ों में ही विराजमान होते हैं। दूसरा जो दीपक लगेगा वो लगेगा आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर की चौखट पर दूसरा दीपक आपको लगा देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कहां पर लगाओगे? जब आप घर के अंदर जाते हो ना, तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस तरफ में। तीसरा जो दीपक है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी है, ये नहीं है, नहीं जा सकते हो, तो आपके घर में जहां पर भी इस तरीके से पानी पीने का स्थान जिसे परिंदा कहा जाता है, ये भी नहीं है, तो आरओ सिस्टम लगा होगा उसके पास में, ये होता है आपके पितरों का स्थान। तो जो तीसरे नंबर का दीपक है वो आपको इस स्थान पर लगाना है। चौथा दीपक जो लगेगा वो लगेगा आपके घर का जो मंदिर है जहां पर शिव जी विराजित हैं। चौथा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। और जो 5वां दीपक है, सबसे उच्च दीपक, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, मेन गेट, जहां पर आप सड़क से बाहर निकल जाते हो, है ना, उस मुख्य दरवाजे की चौखट पर किस तरीके से लगाना है? जब आप घर के अंदर जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है इस तरफ में आपको 5वां दीपक लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस सावन के सोमवार जो व्यक्ति इन 5 दीपक को
प्रत्येक सोमवार के दिन अपनी जिस कामना से कह करके लगाता है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कामनाएं क्यों ना हो, इस सावन के महीने में ही पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि जब आपके शरीर के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं खत्म नहीं हो रही होती है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, तो इस वाले उपाय को सावन के महीने में आपको नियम बना करके करना है। जैसे ही सावन के दिन खत्म होते हैं, आपके शरीर की जितने कष्ट, जितनी पीड़ाएं होती है, वो मेरा हर हर लेता है। इसीलिए उनका नाम हर हर महादेव है। ठीक है, आपकी जो भी कामना है, जिस कामना को बोल करके आप इस उपाय को करेंगे, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। शायद आपको याद आ गया होगा 2 लोटे जल का उपाय। अब याद आया, 2 लोटे जल का उपाय, 2 पात्र का जल का उपाय। आपको 2 पात्रों में जल लेना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया क्या दोनों ही पात्र हमारे तांबे के होने चाहिए, क्या दोनों ही लोटे होने चाहिए, क्या दोनों में से कुछ भी इस तरीके से ले सकते हैं? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। गुरुदेव ने साफ कहा आपको 2 पात्र लेने हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ही कलश हों या फिर दोनों के दोनों ही कलश तांबे के हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 2 पात्रों में जल लेना है, चाहे एक स्टील का हो, एक तांबे का हो, एक गिलास ले लो, एक लोटा ले लो, जैसे भी आपके बंद पड़े, सच्चे मन से इस उपाय को करना। 2 पात्रों में जल लेना। दोनों ही पात्रों में आपको थोड़ा सा गंगा जल, अगर आपके पास में हो तो 2-2 बूंदे गंगा जल की मिला लेना, और इन दोनों लोटों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। कोई जरूरी नहीं है कि आप घर से लेकर के जाएं, आप मंदिर भी जाएं, लेकिन जल आपके अपने घर का होना चाहिए। वहां पर आप दोनों पात्रों को भरेंगे। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उसके पश्चात दोनों हाथों में आपको क्या करना है, एक एक कलश पकड़ना है ना, और दोनों ही हाथों में एक एक कलश को पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जो आपको जाप करते हुए जल समर्पित करना है। वो जल समर्पित करने का क्या तरीका है कि आपके सबसे पहले जो दोनों लोटे होंगे, उससे जो धार निकलेगी वो जलाधारी पर निकलेगी, है ना, जलाधारी पर। और उसके पश्चात इन लोटों को आपको पीछे की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है, शिवलिंग तक। यानी कि फिर आप यहां पर लोटों को लेकर के आओगे, जल की धार यहां तक आएगी, फिर आप लोटों को लेकर के यहां तक आओगे, फिर जल की धार अंत में शिवलिंग के ठीक ऊपर। जो व्यक्ति यहां से जलाधारी से शिवलिंग तक ये 2 कलश जल की धार अपनी कामना कह करके नाम और गोत्र बोल करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। और जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको रोकना है, रोक करके अपने घर पर जाना है। आपके शरीर में, आपके पूरे बदन में जिस जगह पर भी दर्द होता है, कष्ट है, पीड़ा है, कोई रोग है, उस जगह पर उस जल को लगाना। पूरे सावन के महीने में जितनी बार इस उपाय को कर सको कीजिएगा, आपकी वो समस्त पीड़ाएं, समस्त कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपको करना ही करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि सावन 2025 से पहले, शुरू होने से पहले घर में आपको ये एक चीज लेकर के आनी है, सोमवार व्रत कैसे करना है, 7 दिन कौन से हैं जिस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है, 2 लोटे जल का उपाय मैंने वहां पर भी बताया था, संपूर्ण जानकारी दी थी। तो इसमें बताया गया जो घर पर आपको लेकर के एक चीज आनी है ना, वो जरूर लेकर के आ जाना। आपके पूरे सावन में आपकी समस्त कामनाएं पूरी जरूर होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि वो कौन सी चीज है। आपको इस तरीके से सावन के महीने शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बेल का फल लेकर के आना है, जो आपको चित्र में नजर आ रहा है। थोड़ा सा सूखा हुआ आपको लेना है, नहीं है तो सुखा लेना। सुखा करके इस बेल के फल के छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े से कपूर को लेना, और उस कपूर के अंदर उस बेल फल को डालकर थोड़ी सी और चीजों को डाल करके उसे अच्छे से जला लेना, है ना। जलाने के बाद में क्या बनेगी, उसकी राख बनेगी, भस्म बनेगी। उस भस्म को छानना, है ना, और छान करके बिल्कुल इस तरीके से छना हुआ आपको बेल पत्र की भस्म को तैयार कर लेना है। इसे आपको क्या करना है, किसी भी एक सफेद कपड़े के अंदर,
है ना, एक सफेद कपड़ा लेना और उस सफेद कपड़े के अंदर आपको इस भस्म की एक पोटली बना लेनी है। अभी तो सफेद कपड़ा होगा ना, ये भी ऐसा देना छलनीदार लेना, जिससे कि जब आप इसमें से भस्म को निकालें तो थोड़ी थोड़ी सी भस्म निकलनी चाहिए, ठीक है ना। जो सोमवार पड़े सावन का, उस सोमवार के दिन जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो, एक लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके, और फिर उसके बाद में जो एक पोटली है, जो ही वो भस्म की पोटली, उसे शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से लगाना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये वाली वो पोटली है, सफेद पोटली, इसमें से जो ये भस्म है, इस भस्म को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से छींटना है, अपनी कामना कहते हुए कि उनका भस्म से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक हो। जो व्यक्ति केवल सावन के सोमवार इस उपाय को कर लेता है ना, वो जिस कामना से करता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।